तो एवरेज टॉपिक चल रहा था हमारा, और एवरेज टॉपिक में हमने टोटल आपको 10 टाइप कंप्लीट कराए थे। आज का जो हमारा टाइप है वो है 11वां, और इसमें हमें पढ़ना है औसत चाल के बारे में। जी, औसत चाल से सिर्फ और सिर्फ आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला रहता है आपका जब दूरी समान दी हो, और एक क्वेश्चन रहता है आपका जब समय समान दिया हो, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि सबसे पहला हमारा टाइप है 11वां औसत चाल में। तो पहला जो प्रश्न है वो है आपका, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति हावर से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति हावर से वापस लौट आता है, तब पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इसके लिए देखिए, एक तरीका होता है कि फॉर्मूले से इसे सॉल्व कीजिए, और एक होता है इसे आप ट्रिक से सॉल्व कीजिए। आपको हम दोनों ही तरीके बता देते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, उसमें देखिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला से बता देते हैं, जैसे कि 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये एक आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आपको क्या करना है, 2 इंटू पहली चाल दी हुई है आपकी 4 किलोमीटर, और उसके बाद दूसरी चाल दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए V1 प्लस V2 दिया हुआ है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा ऐड कर दिया है, हमने रखा नहीं है, आप रख सकते हो। ठीक, इसके बाद यदि इसकी कैलकुलेशन की जाए तो यहाँ पर देखिए 2 3 6, यहाँ पर कितना है, 4 दूनी 8, 8/3, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, और बचा यहाँ पर 2। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, यहाँ पर पहला जो हमारा ट्रिक था उससे हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक से देखते हैं। यहाँ पर दूसरा तरीका है इसका सॉल्व करने के लिए, जैसे कि कभी भी जो चालें दी हुई है, सबसे पहले आप वो चाल रख लीजिए। चाल क्या क्या दी हुई है आपकी, यहाँ पर दी हुई थी, सबसे पहले दी हुई है आपकी 4, और दूसरी दी हुई है आपकी 2। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इनमें डिवाइड कीजिए। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आया 1, और 2 से 4 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 2। ठीक, अब हमेशा ही याद रखिए कि ये जो चाल बराबर, देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक, कुल दूरी बट्टे कुल समय। यहां पर हम याद रखेंगे हमेशा ही, ये जो आपका एलसीएम निकलता है वो होता है आपका दूरी। ठीक, हमेशा इस बात को याद रखिए, जब कभी भी आप एलसीएम ले रहे हो तो वो हमेशा ही आपका दूरी में निकलता है। ठीक, और जो आपका यहां पर रेशियो निकल रहा है वो आपका होता है समय। ठीक, अब समय, टोटल समय की बात की जाए तो टोटल समय कितना हो जाएगा आपका, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो औसत चाल पूछी गई है उसका फॉर्मूला क्या रखा था हमने, इस फॉर्मूले से जब सॉल्व किया था तो फॉर्मूले से किया था। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ये इजी फॉर्मूला है, सबको याद ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितनी है आपकी 4, और बात कितने चालों की हो रही है, 2 चालों की, इंटू 2 अपॉन समय कितना दिया हुआ है, इसका टोटल हमने किया, कितना आया आपका 3। कितना हो गया, 4 दूनी 8/3, वही आंसर है हमारा। ठीक, चाहे आप ट्रिक से कीजिए या फिर आप फॉर्मूले से कीजिए। फॉर्मूले कभी कभी ऐसा होता है कि याद नहीं रहते हैं, तो इसके लिए आप ट्रिक से फॉलो कीजिए, तो उसमें आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसमें देखिए पहला जो प्रश्न था उसमें क्या किया गया था, 2 चालें दी गई थी। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें आपकी 3 चालें दी हुई हैं। यदि फॉर्मूले की बात की जाए तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका 3 इंटू x/z अपॉन x/y प्लस yz प्लस zx। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि फॉर्मूले से इसे सॉल्व करें तो क्या हो गया, 3 इंटू पहली चाल दी हुई है आपकी 20, इंटू दूसरी चाल दी हुई है आपकी 30 इंटू 40। ठीक, अपॉन x/y 20 गुणा 30, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। ठीक, 3 दूनी 6 0 0 प्लस 4 12 0 0 प्लस 4 दूनी 8 0 0। ठीक, इतना हो गया हमारा। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। यहाँ पर क्या हुआ, 3 इंटू बट्टे 0 0 0, यहाँ पर 0 आ गया,
0 0 0, यहाँ पर 0 आ गया। इसके बाद 8 8 और 2 10 और 10 6 16 की 6 हासिल लगी 1 1 और 1 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 और 0 से 0। ठीक, यहाँ पर देखिए अब इसमें डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि 2 से इसमें कर दीजिए 2 2 दूनी 4 और इससे कर दीजिए 2 एकम 2 2 तिया 6। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 12 तिया 36 36 और एक ये 0। ठीक, बट्टे ये आपका क्या है 13। 13 से जब इसमें भाग लगाओगे तो आपका आएगा 2 7 9 बट्टे 13। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब यदि इसकी ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ट्रिक से देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए अब ये 3 की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 चालें हैं हमारी। सबसे पहली 20 30 और 40, ये हमारी क्या हुआ है चाल। अब इनका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा आपका 4 तिया 12, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक, अब यहाँ पर इनमें डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 छिंग 12 3 चौक 12 4 तिया 12, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर चाल है, यहाँ पर ये क्या है आपका समय, ये क्या है आपका दूरी। ठीक, अब यहाँ पर पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक, उसके बाद बी से सी, उसके बाद सी से डी तक क्रमशः 20 30 40 किलोमीटर प्रति आवर से दूरी तय करता है, तब पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है आपकी 120 ये दी हुई है, और कितने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक, अपॉन कुल समय कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 4 10 और 10 और 3 13। ठीक, तो 12 तिया 36 और एक 0 बट्टे 13। ठीक, यही हमारा यहाँ पर आ रहा था, यही यहाँ पर आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल सेम है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप ट्रिक से सॉल्व करते हो तो आपका लेंथी प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ट्रिक से सॉल्व कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन को, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति घर से अपने ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, फिर 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस लौट आता है, तब 5 घंटे लगे, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। यदि देखिए इसमें आपको क्या करना है, जब कभी भी इस क्वेश्चन में आप औसत चाल निकालोगे, उस तरीके से जब करोगे, जो लेंथी प्रोसेस से करोगे, तो उसमें क्या होगा औसत चाल निकालोगे। औसत चाल निकालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो दूरी है वो निकालोगे। चाल बराबर दूरी बट्टे समय रखकर आप दूरी निकालोगे। तो उसमें क्या करना होगा आपको कि जब वो आपकी दूरी निकलेगी, तो वो दूरी जो निकलेगी वो आपकी जाने और आने दोनों की निकलेगी, यानी कि दूरी क्या होगी वो डबल होगी। तब आपको क्या करना होगा, उस दूरी को ना 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि वो दूरी क्या है जाने की और आने की दोनों की है। तब वहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा 2 से डिवाइड करने के बाद निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है आपको, कि ये चाल जो दी हुई है, तो चाल कितनी है आपकी 60 और आपकी 40। ठीक, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 120। ठीक, अब यहाँ पर ये इससे डिवाइड कीजिए 2 आ जाएगा, और इससे डिवाइड कीजिए 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर वो पूछ रहा था कि दूरी क्या निकलेगी। यहाँ पर देखिए ये क्या होती है आपकी दूरी होती है, और ये क्या होता है आपका समय होता है। ठीक, समय कितना है 3 और 2 5 आवर। ठीक, दूरी क्या है किलोमीटर प्रति दूरी क्या है आपकी 120 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर निकल चुका है, तो आपको इतना लेंथी प्रोसेस करने की क्या जरूरत है। तब आप लेंथी प्रोसेस से करेंगे तो भी आपका यहाँ पर कितना निकलेगा 24 जीरो निकलेगा। यहाँ पर कितना निकलेगा आपका 24 जीरो, यानी कि 240 निकलेगा। तब आप लेंथी प्रोसेस से करोगे, फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4 0, तब आपका ये आंसर सही निकलेगा। आप लेंथी प्रोसेस से एक बार चेक कीजिएगा जो हमने आपको बताया था, तब आप निकालोगे दूरी, तो आपका सदैव ही 240 ही निकलेगा। तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, आपका आंसर जल्दी देना है, तो सिर्फ आप इस ट्रिक का फॉलो कीजिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नया टाइप है हमारा। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा, जिसमें क्या होता है
कि समय समान दिया हुआ होता है। ठीक, जब समय समान दिया हो तब हमें क्या करना है, देखिए समय समान दिया हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी आंसर आराम से निकल जाता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, v1 प्लस v2/2। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, आपका आंसर तुरंत निकलेगा। जैसे कि राम की स्थान ए से बी तक जाने में चाल 50 किलोमीटर प्रति हावर है तथा बी से सी तक जाने में चाल 30 किलोमीटर प्रति हावर है। यदि ए से बी तक जाने में लिया गया समय और बी से सी तक जाने में लिया गया समय बराबर है यानी कि समान है, तो राम की औसत चाल क्या होगी। देखिए चाल जो दी हुई है कितनी दी हुई है आपकी, 150 दी हुई है। ये पहला प्रश्न है हमारा, 50 दी हुई है और दूसरी कितनी दी हुई है आपकी, 30 दी हुई है। अपॉन क्या करना है आपको, 2 करना है। आंसर कितना देगा, 50 और 3 80/2। तो औसत चाल कितनी निकल कर आ गई, 40 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरा प्रश्न है हमारा, रोहित घर से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाता है तथा छुट्टी होने के बाद मॉल जाता है। उस समय उसकी औसत चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति हावर है। यदि घर से स्कूल और स्कूल से मॉल जाने में लिया गया समय बराबर हो तो रोहित की औसत चाल कितनी होगी। सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये दूसरा प्रश्न है आपका, सीधा पहली जो चाल दी हुई है वो कितनी है आपकी 20, उसके बाद दूसरी चाल दी हुई है आपकी 30/2। 20 और 30 कितने हो गए आपके, 50 हो गए। 50/2 तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से याद रखिए कि ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इसके बाद हमें 12वां टाइप पढ़ना है, तो 12वें टाइप के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।